लाडली लाल की। विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र सुख ही चाहता है। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। हमको सुख मिले दुख न मिले, यह सबका स्वभाव है। जड़ चेतन ब्रह्मलोक पर्यंत ही नहीं, अपितु ब्रह्मानंदी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंदी भी सुख ही चाहता है। और अपना सुख चाहता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देतु भूयस् ततएव दुःखम। प्रत्येक कर्म हम लोग सुख के लिए ही करते हैं, किंतु सुख के स्थान पर दुख मिलता है। इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। देखिए, सुख तीन प्रकार का होता है। सुख मैंद्रियकम ब्राह्मम ऐश्वरन चेत तत्त्रिधा। तीन प्रकार का सुख होता है। एक इंद्रियजन्य सुख, एक ब्रह्म सुख और एक भगवत सुख। ये तीन प्रकार का सुख होता है। तो इसमें दो प्रकार का सुख त्याज्य है। एक इंद्रियजन्य सुख और एक ब्रह्म सुख। एक दिन मैंने एक दोहा कहा था, दो को हृदय से निकाल दो, दो को हृदय में रख लो। उसी की व्याख्या कर रहा हूं। तो जिसको हृदय से निकालना है वो यही दो सुख है, इंद्रियों का सुख और ब्रह्म का सुख। तो इंद्रियों का सुख तो आप लोग जानते ही हैं। अनादिकाल से अब तक केवल एक सुख का उपभोग आप लोगों ने किया है, इंद्रिय सुख। उसको विषय सुख भी कहते हैं, माइक सुख भी कहते हैं, त्रिगुणात्मक सुख भी कहते हैं, सीमित सुख भी कहते हैं। अर्थात संसारी माइक जगत के सामानों से जो इंद्रियों को सुख मिलता है,
वो इंद्रिय सुख है। ये सुख सब योनियों में मिलता है और एक सा मिलता है। इस पॉइंट पर बहुत ध्यान दीजिए। कुत्ते, बिल्ली, गधे, कुकर, शूकर, कीट, पतंग, जलचर, भेचर, खेचर, भूचर, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, 84 लाख प्रकार के शरीरधारियों को एक सा सुख मिलता है। जैसे आपको आंख से देखने का सुख मिलता है, अपनी माँ को, बाप को, बेटे को, बीबी को, पति को, अच्छे अच्छे दृश्य को, पहाड़ों को, नदियों को, कहीं बड़ा सुख, कहीं उससे बड़ा, कहीं उससे बड़ा। ऐसे ही कुत्ते, बिल्ली, गधों को भी मिलता है एक साथ। आप जब कभी खीर, पूड़ी, रसगुल्ला, हलवा खाते हैं, मजा आ गया। गाय को, भैंस को जब हरी घास मिल जाती है कभी, मजा आ गया आज तो। मजा, सुख बराबर मिल रहा है। आप अपने बच्चे को चिपटाते हैं, चूमते हैं, जो सुख मिलता है, कुतिया को अपने बच्चे को चूमने में, चाटने में उसी प्रकार सुख मिलता है। सुख में अंतर नहीं है। यानी पांचों इंद्रियों के विषय भोग में जो सुख आपको संसार में मिलता है, वही सुख और योनियों में भी जीवों को मिलता है। इसलिए कह दिया है शास्त्रों ने, आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। पशु आदिकों के समान ही मनुष्य को इन चीजों में सुख मिलता है। आहार, खाना पीना, निद्रा, नींद में जैसे आपको सुख मिलता है डनलप के गद्दे पर एयर कंडीशन में, ऐसे ही सुख मिलता है कुत्ते को, गधे को, और घोड़े को तो खड़े खड़े सोने में, मछली को पानी में ही सो लेने में, सबका सुख बराबर है। बल्कि औरों को अधिक मिलता है सुख, किसी किसी को तो आश्चर्यजनक। आप किसी चीज को देखकर इतना सुख नहीं पाते कि जान दे दें उसको। मां को देखकर, बाप को, स्त्री को, पति को। लेकिन एक प्रकाश को देखकर एक कीड़े को इतना सुख मिलता है कि वो जाके अपनी जान दे देता है उसके ऊपर। सुख मिलता है। तो ये इंद्रियों का सुख सबको मिलता है। स्वर्गलोक में भी मिलता है यही सुख। देखने का अंतर बहुत बड़ा। स्वर्ग को आप लोग देख ले तो शायद तुरंत मूर्छित हो जाएं, इतना सुख है।
वहां की हवा में, वहां के शरीर में ऐसी खुशबू है। लेकिन सुख उनका भी उसी प्रकार का, जैसे आपका, ऐसे ही कुत्ते बिल्ली गधे का, सबका सुख बराबर है। तो ये इंद्रियों का सुख तो सबको मिलता है, सबको पता है क्या है ये। बड़ा सुख मिला, चिपटाया माँ को, बाप को, बेटे को, दूसरी बार सुख कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार जाओ, खत्म। हर चीज में यही होता है। और अगर भगवान मिल जाए तो वहां भी ऐसे ही होगा आपको। जब पहली बार आपको भगवान मिले तो हाँ भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, फिर और कम, फिर और कम, फिर दोष बुद्धि होने लगेगी। भगवान के अवतार में हम लोग थे, हम लोगों ने देखा और दोष बुद्धि हुई। और 84 लाख में घूमने लगे। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। तो इंद्रियों का सुख तो आप लोग जानते हैं, सबको मिल चुका है। अनंत बार स्वर्ग जा चुके हैं, बड़े बड़े क्लास के सुख मिल चुके हैं। और इस शरीर में भी कई क्लास के सुख आपको मिल चुके। जब से पैदा हुए, और सबसे बड़ा सुख तो भगवान देते हैं फ्री में, वो गहरी नींद में। भगवान जीव का आलिंगन करते हैं। उस समय आप ऐसा सोते हैं कि न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न शरीर रहता है। जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, लेकिन बीच में माया का आवरण रहता है। निरावरण आलिंगन नहीं होता। इसलिए फिर जागने पर वही माया का विकार सामने आ जाता है। सबसे बड़ा सुख गहरी नींद का होता है। संसार में जब कोई सबसे बड़ा सुख चाहता है तो क्या होता है? सो जाता है। इतना आनंद आया, इतना मस्ती आई, मस्ती आई, सबसे बड़ा सुख इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क बंद कर देता है। सबसे बड़ा दुख इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क बंद कर देता है। उसी को आप कहते हैं मूर्छा। बेहोश हो गया, ऐसा आनंद आया, बेहोश हो गया। 1 करोड़ कमा ले, फिर सुख से सोए। सुख से सोए बस। यानी इतना बड़ा सुख आपको भगवान फ्री में देते हैं, वो अरबपतियों को भी, खरबपतियों को भी नहीं मिलता। क्योंकि जागृत में तो खरबपतियों को बड़ा टेंशन रहता है। वहां इतना नुकसान हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, उधर से फोन आ रहा है, उधर से।
आप अब इससे बड़े वाले सुख पर विचार कीजिए जिसमें दुख रहता ही नहीं, और जो सुख दिव्य होता है और अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए मिल जाता है, वो ब्रह्मानंद है। ब्रह्म दर्शन पर, ब्रह्म ज्ञान पर वो ब्रह्मानंद मिलता है। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद ब्रह्मानंद कहलाता है। उसमें क्या होता है? कुछ होता नहीं, यही होता है। न शरीर होता है, न मन होता है, न बुद्धि होती है। हल्का फुल्का आइडिया लेने के लिए जैसे आप गहरी नींद में पड़े रहते हैं, ऐसे वो अनंत आनंद के सिंधु में डूबे रहते हैं। आत्मा का परमात्मा में लय हो जाता है, फिर निकलता नहीं, जागता नहीं, फिर शरीर नहीं धारण करता, बीमारी सदा को चली गई। ये मतलब जो जीव का असली रूप है वो पा गया। जो उसमें माया का आवरण था, माया के आवरण से जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय आदि की बीमारी, काल, कर्म, स्वभाव, गुण आदि की बीमारी और अनेक प्रकार के जो शरीरों के रोग, एक कारण शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर, इसलिए 5 प्रकार का क्लेश, ये सब जो तमाम रोग थे, सब सदा को छुट्टी, मुक्ति माने छुट्टी, ये ब्रह्मानंद है। मैंने आपको आइडिया बताया कि वो जो गहरी नींद में आपको सुख मिलता है, वो ब्रह्मानंद का बच्चा समझ लो, उसका आभास, उसी का अनंत गुना कर दो। गहरी नींद के सुख का अनंत गुना कर दो, वो ब्रह्मानंद है। उसमें आपको सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण का रूप की बात तो छोड़ो, अपना भी भान न होगा। ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों समाप्त। ज्ञानियों का ध्यान, योगियों का ध्यान, ये दोनों ध्यान क्या करते हैं? तीनों को समाप्त कर देते हैं। ध्यान करने वाला, जिसका ध्यान कर रहे हैं और जो ध्यान कर रहे हैं, ये त्रिपुटी कहलाती है। जैसे आप ध्यान करने वाले, आप श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान किस प्रकार का है? तो ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों समाप्त हो जाए, चुप, यानी इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर सब समाप्त। ये ध्वंसात्मक सिद्धांत है ज्ञानियों योगियों का, और सृजनात्मक सिद्धांत है भक्तों का, जिसमें प्रेमानंद मिलता है। सगुण साकार भगवान का ध्यान भी रहता है, ध्येय भी रहता है, ध्याता भी रहता है। मैं दास हूं, वे स्वामी हैं। जैसे जागृत अवस्था में आप अपने स्वामी की सेवा करते हैं, तो आप भी हैं, स्वामी भी है, सेवा भी है। ऐसे ही अलौकिक शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा
अलौकिक भगवान के शरीर का अलौकिक जो सेवा सुख मिलता है वो भक्तों का है, वो तीसरा है, उसको नहीं छोड़ना, उसके लिए इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को हृदय से निकालो, माने भुक्ति मुक्ति की कामना समाप्त करो। ये दोनों चुड़ैल कहलाती हैं। चुड़ैल भुक्त मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक ये भुक्ति माने इंद्रियों का सुख और मुक्ति माने ब्रह्मानंद, जब तक ये दो चुड़ैल आपके हृदय में रहेंगी तब तक वो भक्ति देवी का प्राकट्य नहीं होगा, भगवान का सुख आपको नहीं मिलेगा। इसमें भुक्ति नाम की चुड़ैल तो ऐसी है जो कि कभी छोड़ सकती है। लोगों को भूत प्रेत लग जाते हैं ना, तो एक तो ऐसा भूत होता है कि लग गया और उसको कोई ओझा बड़ा बलवान हुआ और झाड़ फूंक के निकाल दिया, और एक ऐसा भूत होता है जो लग जाए तो फिर न छोड़े। तो जो छोड़ देता है उस चुड़ैल का नाम है भुक्ति, माने संसारी सुख। क्योंकि अगर कभी कोई संत मिल जाए और आपकी बुद्धि में वो संत बैठ जाए कि ये महापुरुष है, इसकी शरणागति कर लें और काम बन जाए, और आपकी बुद्धि ने मान लिया और आपने सरेंडर कर दिया, तो भक्ति का आनंद पा लेंगे। अनंत जीवों ने पाया है, आज भी पा रहे हैं, आगे भी पाएंगे। लेकिन मुक्ति चुड़ैल जिसको लग गई, जो मुक्त हो गया, ब्रह्म में लय हो गया, उसको प्रेमानंद कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जो विशेष ज्ञानी हैं वो मुक्ति को ठुकराते हैं। गौरांग महाप्रभु ने तो यहां तक कहा कि चार कैतव होते हैं, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। धर्म अर्थ काम ये इंद्रियों के सुख, और चौथा मोक्ष ये ब्रह्मानंद। तो उन्होंने कहा मोक्ष जो है ये सबसे बड़ा कैतव है, माने ठग, धूर्त, 420, ये जिसको लग जाए न छोड़े। भागवत में पहला श्लोक है, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम जन्माद्यस्य जतः के बाद ये पहला श्लोक है जिसमें प्र शब्द आया है। पहले प्रोज्झत कैतवा, प्रोज्झित माने प्र उज्झित, प्र माने मोक्ष,
तक की वांछा कामना छोड़ना होगा। हमने भागवत में मोक्ष तक पाने की जो साधनाएं हैं, जो विषय है, वो नहीं लिखा। मोक्ष के आगे वाला सुख प्रेमानंद का, वो सब्जेक्ट मैंने पूरी भागवत में लिखा है। वेद व्यास कह रहे हैं। तो भुक्ति मुक्ति ये दोनों डाकिनी है, उसमें मुक्ति बहुत बलवान है, वो लग जाए तो नहीं छोड़ती। इसलिए इन दोनों को दूर से ही नमस्कार करके हृदय में न आने दो, आ गई है तो निकाल दो। कृपया अब आप लोग बाहर जाइए, ये मेरा घर है, मुझे अधिकार है, जिसको बुलाऊं वो आवे। ये हृदय जीव का घर है ना, भगवान ने हमको दिया है। अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम बेष्म, ये ब्रह्मपुर है, भगवान ने हमको दिया है। इसमें भगवान रहते हैं और मैं रहता हूं, और मैं जिसको बुलाऊं वो रह सकता है। अभी तक मैं अनजान था तो तमाम गोबर गणेश को बुला बुला के अंदर दुख भोगा। अनंत माँ, अनंत बाप, अनंत बेटा, अनंत बीबी, अनंत पति बना बना के अनंत जन्म रोए। अब समझ लिया ये सब हमारे दुश्मन है, दोस्त नहीं है। सबको आउट, बाहर जाओ। तो मुक्ति देवी कहती है अच्छा किया मैं आऊं। नो नो, तुम भी बाहर जाओ। अरे मुझको क्यों निकाल लो, मैं तो दुख समाप्त कर देता हूं। समाप्त कर देती हो दुख कोई ठीक है, लेकिन आनंद नहीं देती हो। हमारा शरीर मन प्राण सब छिन जाएगा। तुम भी जाओ और दो को बुलाओ। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, वेद कह रहा है। श्वेता शतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। हरि गुरु, जिसके केयर ऑफ हरि मिलेंगे उसको पहले बुलाओ, वही हरि को लाएगा। पहले गुरु को बुलाओ, फिर हरि को बुलाओ। इन दोनों को अंदर बिठा दो। जैसे माँ बाप बेटा वगैरह को बिठा बिठा करके अपना माना था, ऐसे इनको बिठा दो बस। वही तरीका, हाँ बिल्कुल वही। इन सबको क्यों बिठाया था संसार वालों को? ये आनंद देंगे, यही तो रीजन था। हाँ, आप समझ लिया ना कि इनसे आनंद नहीं मिलेगा, ये हमसे आनंद चाहते हैं। ये तो भिखारी है आनंद के। हम भी अंधे, ये भी अंधे। तो हरि गुरु से मिलेगा आनंद। इसलिए उन दोनों को अंदर बिठा दो, इन दोनों को निकाल दो, इनकी जगह उन दोनों को बिठा दो। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात से सब बात बन जाए और तुम सदा को माला माल हो जाए। ये तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य और साधना है।